इंसान से ज्यादा वफादार तो पिटबुल डॉग शेरू निकला। 4 दिन तक बर्फबारी में अपने मालिक की देह जागता रहा पिटबुल शेरू। वफादारी ऐसी कि मालिक की देह के पास रेस्क्यू टीम को जाने के लिए शेरू को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। इंसान से ज्यादा वफादार तो आज के समय में डॉग हैं। जी हाँ, डॉग, जिसे कई बार हम आवारा कहकर बेवजह मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच कहूं, इससे बड़ा वफादार जानवर कोई नहीं है। आज पालतू पिटबुल डॉग शेरू की ऐसी वफादारी की खबर आपको हम बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि इंसान से ज्यादा वफादार तो शायद डॉग हैं। हम आपसे कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, जो किताबों में लिखी गई बातें हैं वो नहीं कर रहे हैं। आज की खबर जहां आपको सीख देगी वफादारी क्या होती है, इसकी सही परिभाषा भी आज आपको हम बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के अंतर्गत भरमौर के कुकड़ू का कंडा जोत में भारी बर्फबारी के चलते हमने अपने 2 प्यारे बच्चों को, बड़ी गलती कहूं या कुछ और, लेकिन हमने उन दोनों युवाओं को अब खो दिया है। एक माँ जिसका बेटा ही उसका सहारा था, पति की मृत्यु के बाद जो माँ बेटे के सहारे ही जी रही थी, उसने अब अपने पति के बाद अपने इकलौते बेटे को भी खो दिया है। उस माँ के कलेजे पर अभी क्या बीत रही होगी ये हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज खबर के साथ साथ हर माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। अपने बच्चों से प्यार करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बच्चों को जिद्दी और उनकी हर बात मत सुनिए, क्योंकि कई बार जिद बहुत घातक साबित हो जाती है। आज की खबर चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र से है। यहाँ एक कुत्ता इंसान से अधिक वफादार निकला है, लेकिन 2 मासूम जिंदगियां बर्फ में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। 2 घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं। 4 दिन 4 रात भूखा प्यासा कांपता हुआ बर्फ में बैठा, ठंडी हवाओं से लड़ता हुआ एक बेजुबान जानवर अपने मालिक के शव के पास न कोई आवाज, न कोई शिकायत, न कोई डर, न कोई स्वार्थ, बस वफादारी, बस प्रेम और बस हर पल साथ रहा। वो 4 दिन से भूखा था, लेकिन इंसानियत को किसी ने अगर आईना दिखाया है तो वो पालतू डॉग शेरू है। ये 4 दिन तक अपने मालिक की लाश की रखवाली करता रहा। बर्फ गिरी, आंधी चली, मौत पसरी, लेकिन शेरू न हिला, न डरा, न ही भागा। आज दुनिया जहां सच्चे वफादार इंसान और वफादारी के लिए तरस रही है और इंसान अपने मतलब के लिए इतना स्वार्थी बन चुका है, लेकिन भरमौर की बर्फ में एक कुत्ते ने इंसानियत को जिंदा रखा है। आज की यह खबर एक महज हादसा नहीं है, यह एक चीख भी है, यह एक सिसकी भी है, यह एक माँ का टूटा हुआ सपना भी है, यह 2 मासूम जिंदगियों का अंत भी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र भरमानी माता मंदिर के कुकड़ू का कंडा पहाड़ी पर, जहां बर्फ ने 2 किशोरों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। 19 वर्षीय विकसित राणा और 13 वर्षीय पीयूष, जो दोनों ममेरे भाई थे। ये दोनों 22 जनवरी को अपने घर से निकले थे, ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन किसे पता था ये उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रैकिंग होगी। बड़े वाला लड़का विकसित, जिसे रील नहीं बल्कि ब्लॉगिंग बनाने का शौक था, सोशल मीडिया पर पहचान बनाना इसकी चाह थी। ये अपने घर से अपने छोटे भाई के साथ कैमरा, मोबाइल और कैंपिंग का जो थोड़ा सामान है उसको साथ लेकर के चल पड़ा था। इसी बीच इसका वफादार जो कुत्ता है शेरू, उसको भी ये साथ लेकर निकल पड़े थे। निकले तो पहले मंदिर के दर्शन के लिए थे, लेकिन उसके बाद मंदिर से ठीक ऊपर कुकड़ू का कंडा जोत पर चढ़कर विकसित ने ब्लॉगिंग बनाने की ठानी। दोनों भाई फिर ऊपर पहाड़ी की तरफ निकल पड़े और इनका लक्ष्य सिर्फ ऊपर पहाड़ी पर जाकर वीडियो ब्लॉग बनाना था, एक अच्छा कंटेंट बनाना था। लेकिन ऊपर जाकर दोनों बच्चों को ये समझाने वाला कोई नहीं था कि मौसम और पहाड़ कंटेंट की भाषा नहीं समझते हैं। पहाड़ और मौसम सिर्फ अपने नियम जानते हैं। अचानक दोनों भाइयों को ट्रैक पर चढ़कर बीच रास्ते में मौसम ने करवट बदल ली और तेज हवाएं चलने लगी। भारी बर्फबारी शुरू हुई, चारों तरफ सफेद अंधेरा छा गया, रास्ते गायब हो गए, दिशाएं खो गई, संतुलन टूट गया, हिम्मत कांप गई। और 23 जनवरी को विकसित राणा ने, जो उसके पास मोबाइल था, इसी से उसने अपने गांव वालों को फोन किया
और अपने लिए मदद मांगे। आखिरी बार कॉल 23 जनवरी को शाम 5 बजे के आसपास आया और यही दोनों की आखिरी कॉल थी। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है कि क्या क्या हो चुका है। गांव वालों ने उसी दिन मलकोता जो विकसित का गांव था वहां से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन बर्फबारी इतनी अधिक हो चुकी थी कि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं था। पर्वतारोही की टीम बस भरमानी से कुछ ही दूरी के बाद वापस आ गई क्योंकि मौसम और अधिक खराब हो चुका था। इस दौरान दोनों युवाओं ने जो कुकड़ू का कंडा जोत था उससे नीचे उतरना शुरू कर दिया। पहले तो वहां पर वो रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बर्फ बहुत अधिक हो रही है, अगर यहीं पर रहे तो जान जा सकती है। उन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया और नीचे उतरते ही बर्फ इतनी अधिक थी, छोटे वाला लड़का जो महज 13 साल का था, इसने कुछ ही दूरी पर संभवतः अपने प्राण त्याग दिए जहां पर इनका टेंट था। लेकिन विकसित ने उतरना नीचे जारी रखा और वो भी रास्ता भटक गया और उसने भी वहां गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। वहां लगभग 4 से 5 फीट के आसपास बर्फबारी थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन तो 4 दिन जरूर चला, लेकिन फिर दोनों की डेड बॉडी ही वापस आ सकी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को सबसे पहले बर्फ में दबे बैग मिले, फिर जूते, फिर निशान, फिर एक ऐसा दृश्य जिसने हर आंखें भिगो दी। 13 साल का पीयूष बर्फ में दबा हुआ था और उसके पास ही उनका पालतू डॉग शेरू भी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में डर नहीं था, जिसके शरीर में ताकत तो नहीं बची हुई थी क्योंकि खाना नहीं खाया था 4 दिन से, लेकिन दिल में वफादारी जरूर थी। रेस्क्यू टीम जब डेड बॉडी के पास पहुंची तो वहां वो रुक गई क्योंकि डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। टीम को डेड बॉडी के पास आने तक नहीं दिया। आखिरकार बाद में रेस्क्यू टीम को डॉग को इंजेक्शन लगाकर बेहोशी करना पड़ा ताकि शव का सफल रेस्क्यू किया जा सके। पीयूष के पैरों में स्लीपिंग बैग का कपड़ा बंधा हुआ था, चारों तरफ बर्फ हटाने के निशान थे। मतलब पीयूष जो महज 13 साल का बच्चा था, उसने आखिरी सांस तक जिंदगी और मौत से वो लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन तापमान माइनस में होने के कारण वो ठंड सहन नहीं कर पाया और उसने अपने वहीं पर प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर विकसित राणा, इसका भी शव मिला। दोनों ने जहां पर इनकी डेड बॉडी मिली है वहां पर यह लग रहा था कि इन्होंने बर्फ हटाने की कोशिश की, लेकिन भारी बर्फबारी में ठंड के बीच दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। विकसित तो अपनी माँ का इकलौता सहारा था। 1 साल पहले ही विकसित के जो पिता है उनकी मौत हो चुकी थी। अब बेटे की मौत में जो माँ है वो भी बेसुध हो गई है। अब बेटे की मौत के बाद जो माँ की गोद है वो भी हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। पीयूष के घर में अब बस मातम पसरा हुआ है। इस घटना के बाद अब 2 घर, एक हादसा, एक बर्फीली पहाड़ी और उम्र भर का दर्द। यह खबर सिर्फ भावुक करने वाली नहीं है, यह चेतावनी भी है आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के नए ब्लॉगरों के लिए, आज के नए रील क्रिएटर्स के लिए। एक ही संदेश है, हाँ सोशल मीडिया में लाइक जरूरी होंगे, व्यूज भी आपके लिए जरूरी होंगे, लेकिन सांस और जिंदगी सबसे अधिक जरूरी है। उसके बिना सब शून्य है। जब यही नहीं रहेगी तो ये ब्लॉग और रील पर जो लाइक्स है ये किस काम के। कंटेंट तो दोबारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी अब दोबारा नहीं मिल सकती है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं जब ऊंचाई वाले स्थानों पर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद वहां जंगलों में जाना भी निषेध माना जाता है। इस काल को अंधरोल भी कहा जाता है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर हम अपनी जो जड़ें हैं, मूल जड़ें, जो बुजुर्गों में सिखाई हुई चीजें हैं, उसको भूल चुके हैं और उसे हम अब अंधविश्वास समझने लगे हैं। लेकिन बड़ों की बातें तो बड़ों की बातें ही होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कंटेंट से सस्ती अपनी जान को समझ बैठे हैं? क्या हम सोशल मीडिया को जिंदगी से बड़ा बना रहे हैं? क्या हम पहाड़ों को स्टूडियो समझ बैठे हैं? और अंत में एक बात जो इस खबर की आत्मा है, आज इंसान नहीं एक कुत्ता वफादारी की मिसाल बन गया है। 4 दिन शेरू बर्फ में बैठा रहा, लेकिन उसने अपने मालिक को नहीं छोड़ा। उस बेचारे बेजुबान को क्या पता था कि उसके दोनों मालिक पहले ही अपने प्राण छोड़ चुके थे, लेकिन उस बेजुबान ने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएगा, या फिर कुछ दिनों के बाद बर्फ भी साफ हो जाएगी। मेरे मालिक शायद सोए हैं और ये नींद से भी उड़ जाएंगे। लेकिन उन दोनों को तो काल पहले ही दिन अपने साथ ले चुका था। लेकिन एक बेजुबान शेरू ने दिखा दिया कि वफादारी क्या होती है। उसने अपनी आखिरी सांस तक 4 दिन लगातार बिना कुछ खाए अपने मालिक के शव के पास वो बैठा रहा। शायद इस घटना के बाद सच यही है कि वफादारी आज इंसानों से अधिक जानवरों में बची है। शेरू, तुम्हारी वफादारी को सलाम है।
हम इंसान तुम्हारे मालिक को तो नहीं बचा सके, लेकिन तुम्हारी वफादारी हमेशा हमेशा याद की जाएगी। वहीं रील बनाने वालों और ब्लॉगिंग करने वालों को एक मैसेज, आप सभी वीडियो बनाओ, नाम कमाओ, पहचान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कंटेंट के लिए अपनी जान को जोखिम में मत डालो। बुरे वक्त में लाइक्स नहीं बचाते हैं, पैसे भी नहीं बचाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी समझदारी ही आपको बचाती है। इसलिए पहाड़ों पर बर्फ के वीडियो बनाओ, लेकिन ट्रैकिंग पर जाकर नहीं। घर पर ही आसानी से वीडियो बनाओ, क्योंकि पहाड़ और मौसम कौन कितना बड़ा ब्लॉगर है ये नहीं देखते हैं। बाकी प्रशासन और सरकार को भी ऐसी घटना के बाद नहीं कोसा जा सकता है। जहां किसी की जान जा सकती है, ऐसी जगहों पर जाना ही क्यों। इसलिए खुद समझदार बनिए। पहाड़ों पर बर्फबारी में अपने घरों पर रहिए, ट्रैकिंग पर मत जाइए। पहाड़ों पर कब मौसम खराब हो जाए इसका कोई पता नहीं चल पाता है। बाकी शेरों की वफादारी के लिए 2 शब्द आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।